जीवन में जब भी मन उलझता है तो सबसे पहले भीतर की रोशनी धुंधली होने लगती है। मन एक छोटी सी बात को पकड़कर उसे इतना बड़ा कर देता है जैसे वो पूरी दुनिया पर छा जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन उतना भारी नहीं होता जितना मन उसे बना देता है। कई बार हम किसी स्थिति को जितना समझते हैं वो वास्तव में उससे बहुत हल्की होती है। चिंता की आदत मन को ऐसे पकड़ लेती है कि हम स्पष्ट देखने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए शुरुआत यहीं से होती है, मन को यह याद दिलाने से कि हर चिंता सत्य नहीं होती और हर डर वास्तविक नहीं होता। कठिन समय में अक्सर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, रास्ते बंद हैं, आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन जीवन का अपना ढंग है, ये पहले रास्ते छुपाता है, फिर हमें मजबूत बनाता है, और जब हम चलने योग्य हो जाते हैं तभी नए रास्ते खोलता है। ये प्रक्रिया हमेशा दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, पर भीतर बहुत कुछ पकड़ा होता है। जैसे बीज अपने समय पर ही फूटता है, वैसे ही जीवन की हर कृपा अपने समय पर ही सामने आती है। चिंता करके हम उस प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते, बस अपने भीतर की शांति को कम कर देते हैं। हर समस्या का एक समय होता है और हर समाधान का अपना समय। हमें सीखना यह है कि कब रुकना है और कब चलना है। चिंता में चलने से दिशा नहीं मिलती। जब मन शांत होता है तभी हमारी बुद्धि पूरे सौंदर्य से काम करती है। समाधान उसी मन में उतरता है जो शांत हो, और शांति वहीं आती है जहां विश्वास होता है। विश्वास की चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अकेले नहीं हैं और अंत में सब ठीक होगा। ये विश्वास कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है जो हर उस व्यक्ति को मिला है जिसने धैर्य से जीवन को देखा है। कई बार हमें लगता है कि हम गलत जगह पर हैं, गलत समय में हैं, गलत परिस्थितियों में पड़े हैं, लेकिन जो भी समय मिलता है वह ये हमें आगे ले जाने के लिए मिलता है। जीवन कभी गलती नहीं करता, वो हमें वही स्थिति देता है जिसकी आवश्यकता होती है, पहचानने के लिए, समझने के लिए या खुद को बदलने के लिए। कई कठिनाइयां भगाने नहीं, समझने आती हैं। जब समझ लेते हैं तो वही कठिनाई भविष्य में हमारा सहारा बन जाती है। जब मन बहुत चिंता करता है तो वह खुद को थका देता है, और थके हुए मन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मन को आराम देना सीखना जरूरी है। थोड़ी सी चुप्पी, थोड़ी सी गहरी सांसें, थोड़ी सी भीतर की ओर देखना, ये बहुत कुछ बदल देता है। जिस क्षण मन शांत होता है उसी क्षण भविष्य की चिंता आदि खत्म हो जाती है। हमें हर हाल में याद रखना है कि समाधान बाहर नहीं, भीतर उतरता है। जब भीतर का कोलाहल शांत होता है तब आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि यह स्थिर नहीं है। रात कितनी भी लंबी हो जाए सुबह होनी ही है। बादल कितने भी भारी हो जाए वर्षा रुकनी ही है। और मन चाहे कितना भी डरे, समय बदलना तय है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो दुख है वही कल शक्ति बन जाएगा। जो अभी भार लगता है वही कुछ समय बाद वरदान के रूप में दिखाई देगा। चिंताएं हमेशा स्थायी होती हैं, पर हम उन्हें स्थायी समझकर दुखी रहते हैं। समय बाद वरदान के रूप में दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। जहां मन समर्पित होता है वहां चिंता टिकती नहीं। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है ये समझना कि कोई शक्ति हमें हमारे ही भले के लिए चला रही है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब मन का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दिल के भीतर एक भरोसा रहता है कि कुछ भी अचानक टूट नहीं जाएगा, सब धीरे धीरे शांति से संभल जाएगा। जीवन का हर दिन हमें थोड़ा और मजबूत बनाता है। हर अनुभव हमें थोड़ा और परिपक्व बनाता है, और हर घटना हमें थोड़ा और समझदार बनाती है। यही कारण है कि चिंता करने की जरूरत नहीं। हम हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज्यादा सक्षम हो रहे हैं, पहले से ज्यादा समझदार हो रहे हैं, और पहले से ज्यादा तैयार हो रहे हैं। जीवन हमारा विरोधी नहीं है, जीवन हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए चिंता को अपने मन का मालिक न बनने दें। अपने भीतर भरोसे की वो रोशनी जगाए रखें जो हर अंधेरे का अंत कर देती है। समय कठिन हो सकता है लेकिन व्यर्थ नहीं होता, और जो चल रहा है वो सब हमें कहीं बेहतर ले जाने के लिए ही चल रहा है।
कभी कभी मन इतना थक जाता है कि साधारण सी बात भी बोझ लगने लगती है। बाहर की चीजें नहीं बदलती, पर भीतर की हलचल हमें टूटा हुआ महसूस कराती है। चिंता का यही स्वभाव है, छोटे बादल को आंधी बना देना और छोटे से दर्द को महाव्यथा की तरह दिखा देना। पर सच कहें तो चिंता कोई समाधान नहीं देती, उल्टा जो थोड़ी सी रोशनी आसपास होती है उसे भी धुंधला कर देती है। इसलिए पहली बात तो यही है कि मन को यह समझाना होगा, हर कठिनाई हमेशा रहने नहीं आई, जितनी जोर से आई है उतनी ही शांति से एक दिन चली भी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जीवन में जो देरी होती है वह व्यर्थ नहीं होती। ऊपर वाला किसी भी सुख को अधूरा नहीं देता, अच्छे समय को भी तसल्ली के साथ तैयार करता है, पर हम अधीर होकर उसी तैयारी को दोष मान लेते हैं। जो अभी रुका हुआ है वही आगे चलकर हमारा संबल बन जाता है। बस इतना भरोसा चाहिए कि जो भी होगा वो हमारे ही हित में होगा। यही भरोसा मन को स्थिर कर देता है। जब हम अपने ही डर को सच मान लेते हैं तब चिंता हमें हरा देती है। पर जब एक बार मन ये स्वीकार कर ले कि जो मेरे लिए है वह मुझे मिलकर ही रहेगा, तब यह बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। जीवन ने कितनी बार गिराया है, पर इतनी ही बार उठाया भी है। तो ये विश्वास कोई कल्पना नहीं जीते, जागते अनुभव है। हमारा मन भविष्य में भटकता है, जबकि शक्ति वर्तमान में छुपी रहती है। जो पल अभी हमारे पास है वही सबसे वास्तविक है, पर चिंता हमें इस वास्तविकता से दूर खींच लेती है। इसीलिए मन को बार बार वर्तमान में लाना होगा, सांसों की गति पर, हृदय की धड़कन पर और उस परम उपस्थिति पर ध्यान देकर जो हमें पल पल संभाल रही है। यह अभ्यास मन को आश्वस्त करता है कि कुछ भी बिखरा नहीं है, सब अपने समय पर जुड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन केवल बुद्धि से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। हम चाहे जितना भी सोच लें, निर्णायक पल पर कोई अदृश्य शक्ति हमारे पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। उसी शक्ति पर हम थोड़ा और झुक जाएं, थोड़ा और टिक जाएं, तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। चिंता नहीं मिटती, लेकिन उसकी पकड़ ढीली जरूर पड़ जाती है। इसलिए व्यर्थ की आशंकाएं छोड़ दीजिए। जो रास्ता हमारे लिए बना है उसमें कोई बाधा स्थायी नहीं, और जो बाधा स्थायी है उसका डर स्थायी नहीं बनाना चाहिए। मन को जितना शांत रखेंगे उतनी जल्दी जीवन की गांठें खुलती जाएंगी। कई बार मन ये सोचकर घबरा जाता है कि हमारा भविष्य किस दिशा में जाएगा। रास्ते धुंधले दिखते हैं, अवसर बंद से लगते हैं और परिस्थितियां अपने ही विरुद्ध प्रतीत होती हैं। पर सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी केवल दृश्य परिस्थितियों से नहीं चलता। कई अदृश्य कृपाएं भी साथ होती हैं, जो तब काम करती है जब हम पूरी तरह टूटे हुए महसूस करते हैं। ये दुनिया नहीं संभालती, ये उसी की व्यवस्था हमें थाम लेती है। इसीलिए भीतर एक बात स्थापित होनी चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और कभी थे भी नहीं। चिंता की आदत मन को इतना व्याकुल बना देती है कि छोटी सी समस्या भी पर्वत की तरह लगने लगती है। पर जैसे जैसे हम जीवन को थोड़ी दूरी से देखना शुरू करते हैं, वैसी ही स्पष्टता आती जाती है। जो आज रुकावट लग रही है, कल वही हमारी रक्षा भी बन सकता है। जो आज देरी लग रही है वही कल हमारा सौभाग्य बन सकती है। जीवन की हर रुकावट दंड नहीं होती, बहुत बार वह सुधार होती है, दिशा होती है और कभी कभार सुरक्षा भी। जो बीत चुका है वो हमें सिखाने आया था, जो आना है वो हमें संवारने आएगा। बीच में जो समय है वह संतुलन मांगता है, संयम मांगता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब जीवन थोड़ा सहज हो जाता है। जो हमारे हाथ में है उसी में प्रयास, और जो हमारे हाथ में नहीं उसे सौंप देना ही बुद्धिमानी है। मन का सबसे बड़ा बोझ वही बातें होती है जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, जैसे किसी के मन की सोच, किसी घटना का परिणाम, परिस्थितियों की गति। पर जब हम इन विचारों को छोड़ देते हैं तब भीतर एक अद्भुत शांति प्रवेश करती है, जैसे कोई भार अचानक उतर गया हो। इसी हल्केपन में समाधान भी दिखने लगते हैं। और याद रहे, कर्म हमेशा अपना फल लेकर लौटता है। आज का प्रयास, आज की सद्बुद्धि, आज का धैर्य, ये सब भविष्य के लिए बीज रखते हैं। कभी कभी फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि धरती को बीज को संभालने, उसे पकने देने और उसे उगाने का समय चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि फल आएगा ही नहीं, इसका मतलब केवल इतना है कि फल अच्छा बनने के लिए थोड़ा समय मांग रहा है। जीवन में सौभाग्य हमेशा अचानक आता है, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी किसी असंभव लगने वाले समाधान के रूप में। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा भरोसा और थोड़ा समर्पण, ये 3 गुण जीवन की दिशा बदल देते हैं। चिंता से जो काम नहीं होता वह विश्वास से अपने आप हो जाता है। इसीलिए मन को यह समझाना आवश्यक है कि अभी जो भी स्थिति चल रही है वह अंतिम नहीं है, परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। जो दुख आज दिखाई दे रहा है, कल वही हमें किसी बड़ी सीख या किसी बड़े आशीर्वाद तक पहुंचा सकता है। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, क्योंकि मन चाहता है कि उत्तर उसी क्षण मिले, उसी रूप में मिले, उसी रास्ते से मिले जैसे हमने सोचा है। लेकिन ऊपर वाला अक्सर अपने ही तरीके से उत्तर देता है, कभी किसी नए अवसर के रूप में, कभी किसी नई प्रेरणा के रूप में, और कभी किसी ऐसी घटना के रूप में जिसे हम पहले समझ ही नहीं पाते। धीरे धीरे समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वह हमारे लिए सबसे उचित था। उस समय जो चिंता हमें निगल रही थी वही बाद में कृपा का रूप लेकर सामने आती है। मन जब व्यर्थ की आशंकाओं से मुक्त होता है तब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक विश्वास, एक स्थिरता, एक प्रकाश। यह वही प्रकाश है जो कठिन समय में राह दिखाता है। जब हम इस प्रकाश को पकड़ लेते हैं तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक अदृश्य हाथ उसे संभाले हुए है। जीवन में सबसे बड़ा संबल यही अनुभव है कि हम अकेले नहीं चल रहे। चिंता का स्वभाव है मन को भीतर ही भीतर खा जाना, पर विश्वास का स्वभाव है मन को भीतर ही भीतर भर देना। चिंता हमें छोटा बनाती है, भयभीत करती है और झुका कर रखती है, लेकिन विश्वास हमें उठाता है, विस्तार देता है और हमें हमारे ही श्रेष्ठ रूप में ले आता है। इसलिए चिंता से जितना दूरी रखेंगे उतनी ही जीवन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थिति हमारे विरुद्ध क्यों है, पर जीवन हमें तोड़ने नहीं मजबूत बनाने के लिए कठिनाई भेजता है। जो आज कठिन लग रहा है वही कल हमारी शक्ति बन जाएगा। जो दर्द आज चुभ रहा है वही कल हमारी समझ को गहरा कर देगा। ऊपर वाला हमें कभी परीक्षा देने नहीं बैठाता, वो हमें क्षमता देने बैठाता है, और क्षमता देना थोड़ी कठिनाई मांगता है। जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि हर घटना का एक कारण है, भले अभी दिखाई न दे, तब जीवन के प्रति शिकायतें कम होने लगती हैं। जगह जगह रोशनी दिखने लगती है। जो पहले धुंध था वही अब दिशा बन जाता है। यही वह परिवर्तन है जो भीतर चुपचाप होता है और एक दिन जीवन का संपूर्ण स्वरूप बदल देता है। और याद रखना, जो लोग चिंता में डूबे रहते हैं वह वर्तमान का आनंद खो देते हैं, पर जो लोग भरोसे में जीते हैं वह भविष्य का सुख भी आकर्षित करते हैं।